जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकता दो हैं। संसारी प्राणी की तीन हैं और वैसे देखा जाए तो दो है ना। संसारी प्राणी की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन कपड़ा और मकान के बिना भी चला जा सकता है। हमारे मुनिराज बैठे हैं ना, है ना। कपड़ा और मकान के बिना भी जिंदगी हो सकती है। अब बचा कौन सा? रोटी यानी भोजन, और दूसरा है श्वास। भोजन के बिना भी कुछ समय तक रहा जा सकता है, लेकिन श्वास के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा सकता है। इसीलिए श्वास लेने की व्यवस्था ना हमारे हाथ में नहीं छोड़ी है। भोजन की व्यवस्था तो हमारे हाथ में छोड़ दी है। यदि सुबह खाना भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, शाम को खा लेना। शाम को भूल जाओगे तो सुबह खा लेना, चल जाएगा इसके बिना काम। लेकिन सांस लेना हमारे हाथ में नहीं है, अपने आप आ रही है और जा रही है। यदि हमारे हाथ में होती और कभी हम लेना भूल जाते तो क्या होता? राम नाम सत्य हो जाता। इसलिए ये हमारे हाथ में नहीं छोड़ा है। तो मूलभूत आवश्यकता हमारे हाथ में कौन सी है? भोजन लेने की, भोजन करने की। भोजन के बिना जीवन नहीं चल सकता है। कल मैंने बताया था भोजन दो तरह का होता है, एक आत्मा का भोजन और एक शरीर का भोजन। घर में भोजनशाला कितनी है? एक या दो? अरे जोर से बोलिए ना। एक। संसार में दुख क्यों है? क्योंकि घर में एक भोजनशाला है। यदि दो भोजनशाला हो जाए तो 50% दुख तो भाग ही जाएंगे। 50 को सहन कर लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि घर में दो भोजनशाला हो, अब आप कहोगे माता जी आप तो हमारे घर का बंटवारा कर रही हो। हाँ, सास अलग और बहू अलग, आपने तो हमारे घर का बंटवारा कर दिया। नहीं नहीं, मैं बंटवारा नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल और ज़्यादा एक कर रही हूँ। जितना भेद है ना वो और अभेद हो जाएगा। मैं भोजनशाला, आपके दिमाग में भोजनशाला के नाम पे एक ही भोजनशाला आती है, लेकिन जो भोजनशाला मैं बताने जा रही हूँ वो तो आपके दिमाग में है ही नहीं है। मैंने क्या कहा? आत्मा और शरीर, एक आत्मा की भोजनशाला और एक शरीर की भोजनशाला। आपका ध्यान शरीर की भोजनशाला पे पूरा रहता है, आत्मा की भोजनशाला पर नहीं होता है। यानी घर में एक कमरा ऐसा भी होना चाहिए जिसमें आत्मा का भोजन हो। हमने शरीर को तो खूब पुष्ट किया है, खूब भोजन दिया है, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं शरीर के पीछे, लेकिन आत्मा भूखी रह जाती है। शरीर को जो सुखी करे, जो बीमारी पैदा ना करे, आप ऐसा भोजन चाहते हैं। सोचते हैं अरे ये मत खाओ नुकसान करेगा, अरे सर्दी का मौसम हो गया आइसक्रीम मत खाओ नुकसान करेगी, अरे केला मत खाओ, पानी मत पियो उसको नुकसान करेगा। आप ये जानते हो ना, भोजन तो कर रहे हो, लेकिन भोजन में भी कौन सा वाला जो आपके शरीर को नुकसान ना करे, बीमार ना करे, ऐसा भोजन आप करते हो। हालांकि आत्मा का भोजन आप 24 घंटे दे रहे हो, लेकिन कौन सा वाला भोजन दे रहे हो जो आत्मा को बीमार कर रहा है, आत्मा को जो स्वस्थ करे, आप वो भोजन नहीं दे रहे हो। आत्मा का भोजन है ज्ञान। क्या है? ज्ञानामृतम भोजनम। यहाँ आप बैठ के क्या कर रहे हो? अरे बोलिए ना, आत्मा का भोजन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आत्मा का भोजन कर रहे हो। जैसे वो भोजन करने के बाद में संतुष्टि मिलती है, ऐसे प्रवचन सुनने के बाद में संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है? तो संतुष्टि ही तो चाहिए। यदि उपवास वाले दिन आपने भोजन नहीं किया है और आपने स्वाध्याय किया है, आपने प्रवचन सुने हैं, संतुष्टि आई कि नहीं आई? तो जो भोजन करने के बाद संतुष्टि मिलती है, वही उससे ज्यादा संतुष्टि प्रवचन करने सुनने के बाद में मिली। तो
बाहर का भोजन तो आपको बनाना पड़ता है, सब करना पड़ता है। कितनी मेहनत करते हो आप बाहर के भोजन के लिए, पहले कमाई करते हो, धन इकट्ठा करते हो, फिर उसके बाद में फिर सामान खरीद के लाते हो, फिर उसे साफ कम को बनाते हो, और दिन में परिवार वाले जितनी देर आते रहें उतनी देर भोजनशाला चलती रहती। कितनी मेहनत करते हो। इतनी मेहनत कभी आपने आत्मा के भोजनशाला के लिए करी है कि शास्त्र खरीद के लाएं, फिर घर में रखें, कोई पढ़ा नहीं पा रहा है तो किसी पंडित जी को ढूंढें, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो किसी मुनिराज से जाके पूछें, किसी माता जी से जाके पूछें, और फिर वो भोजन करें। आपने कभी आत्मा के लिए ऐसा किया है? नहीं किया है। शरीर का भोजन तो कितना भी कर लेना, रात को खा के सोओगे और सुबह खाली, सुबह खाया शाम को खाली, ये तो कभी संतुष्ट होने वाला है ही नहीं है। ये गड्ढा तो कभी भरने वाला है ही नहीं है। यदि इस गड्ढे को भरना है, मैंने एक बहुत बड़ा चिंतन किया, बड़ा विचार किया कि भगवान 18 दोषों से मुक्त हैं। कितने दोषों से? रत्नगंज श्रावकाचार में आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, क्षुत पिपासा जरा तंके जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहस्या यश्चाप्ता सा प्रकीर्तते। यानी क्षुत पिपासा, क्षुत, क्षुत यानी क्षुधा, क्षुधा यानी भूख। भूख सबसे बड़ी बीमारी है। यहाँ तक कि मुनिराज सब कुछ त्याग कर देते हैं, मगर आहार तो फिर भी लेना ही पड़ता है। कारण क्या, ये कैसे ठीक होगा? तो पता चला कि भोजन की जो बीमारी है, क्षुधा की जो बीमारी है, ये खाने से ठीक नहीं होगी, ये व्रत से ठीक होगी, ये उपवास से ठीक होगी, ये त्याग से ठीक होगी। हम सोचे कि भोजन करने से भूख मिटती है, लेकिन भगवान का रास्ता और भगवान की मुद्रा और भगवान की तपस्या ये बताती है कि भूख जो है भोजन करने से नहीं, उपवास करने से जाती है। धीरे धीरे उपवास की शक्ति मिलेगी। और हमारे मुनिराज करते ही हैं। ऐसे ऐसे मुनिराज हो रहे जो 500 दिन के उपवास कर रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, इस काल में भी हो रहे हैं। हम काल का दोष दें तो इस काल में भी हो रहे हैं। वह शक्ति प्रकट करने की बात है। किसके वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कितना है, जितना है उतना करो, आगे और मिलेगा। जैसे आप लोग जितना पैसा होता है उसे व्यापार में लगाते हैं, व्यापार में लगा के फिर उससे और कमाई करते हैं, फिर और लगाते हैं, फिर और कमाई करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना व्यापार में। ऐसे ही ये शरीर मिला है, इसे धर्म में लगाओ तो इससे और अच्छा शरीर मिलेगा, फिर उसे और धर्म में लगाओ तो उससे अच्छा और मिलेगा। ऐसे करते करते एक दिन वज्रसम नाराज संगनन मिलेगा और एक दिन उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप लोग सुबह से शाम तक कितने लोग हैं जो दिन में एक बार खाते हैं? अच्छा, एक भी नहीं है। अच्छा, 2 बार वाले कितने हैं? चलो 2 बार वाले तो मिल गए। अच्छा, 3 बार वाले कितने हैं? 3 बार वाले मिल गए। अच्छा, 12 बार वाले कितने हैं? 12 बार वाले भी है ना, है ना? तो आप लोग दिन भर भोजन करते हो, आपको कभी ऊब नहीं होती है? आपको कभी ऐसा नहीं लगता हे भगवान कब तक खाना पड़ेगा, हे भगवान सुबह से शाम तक खाना पड़ता है? ऐसा आपके मन में कभी विचार नहीं आया? हम साधुओं के मन में तो विचार आता है कि वो दिन कब आएगा जब हमारा ये भोजन छूट जाएगा। आपके मन में नहीं आता? बड़े आश्चर्य की बात है। हमारी माता जी एक 4 लाइनें सुनाती हैं। आज की पावन बेला अपने आप में एक मिसाल है, राग में डूबे हुए रागियों के लिए रसाल है, और इतना सुनने के बाद भी वैराग्य ना आए तो मानना होगा आपका साहस तीर्थंकरों से विशाल है। तो मानना होगा आपका साहस तीर्थंकरों से विशाल है। तो ये भोजन से, यानी और मैंने चिंतन किया, अभी एक दिन सोच रही थी बैठ के, 12 तप होते हैं। कितने? 12 तप होते हैं। 12 तप में से 4 तप, कितने? 4 तप जो हैं वो केवल भोजन को कंट्रोल कर रहे हैं। अनशन, उपवास, उनोदर, भूख से कम, रस परित्याग,
रस छोड़ना, और व्रत परिसंख्यान, यानी नियम लेके खाना, ऐसा मिले तो भोजन करूंगा, ऐसा नहीं मिले तो नहीं करूंगा। जैसे महाराज जी होते ना, नियम लेके जाते हैं, यदि विधि मिलेगी तो करूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं करूंगा। तो ये व्रत परिसंख्यान कहलाता। तो 4 तप कितने? हाँ, केवल खाने को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी जिसका भोजन कंट्रोल में हो गया उसका जीवन कंट्रोल में हो जाएगा, और जिसका भोजन कंट्रोल में नहीं है उसका जीवन कंट्रोल में होने वाला नहीं है। यानी तपस्या की शुरुआत ध्यान से नहीं करी है, तपस्या की शुरुआत स्वाध्याय से नहीं करी है, तपस्या की शुरुआत प्रायश्चित से नहीं करी है, तपस्या की शुरुआत करी है भोजन से। तुम जितना इसको कंट्रोल करोगे उतना धर्म में आगे बढ़ने में आपको सहूलियत मिलेगी, सरलता मिलेगी। बंधुओं, भूख सबको लगती है, चाहे कोई हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई हो, भूख सबको लगती है। और इस भोजन से जीवन का पालन होता है, जीवन चलता है। मुझे भी बहुत भूख लगती थी। क्या? हाँ थी, मैं बोल रही हूँ मैं। अब तो तुम 11 बजे पानी दो शुद्धि का, 11:30 बजे दो, कोई दिक्कत नहीं, शांति से बैठी रहती हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं घर में थी तब बहुत ज्यादा भूख लगती थी, वहां तो सुबह से चाहिए, और शाम तक जैसे आप थे वैसे ही मैं थी। फिर उसके बाद धर्म का रास्ता मिला, आचार्य पुष्पतंत्र जी का आगमन हुआ, थोड़ा 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 एक आसन करना शुरू किया, 16 कारण के व्रत किए, थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। फिर आचार्य विद्यासागर जी का सानिध्य मिला, आचार्य पुष्पन सागर जी के संग में 2 दीक्षाएं देखी, 2 दीक्षाएं देखी। उन्हें देखकर ऐसा लगा मुझे भी माता जी बनना है। 13-14 साल की थी तब दीक्षाएं देखी थी, तब उनको देखकर मुझे ऐसा लगा मुझे भी माता जी बनना है। साधुओं को जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मन में विचार आ गया कि मुझे भी ऐसे ही बनना है। लेकिन इत्तेफाक की बात है, आचार्य पुष्पन सागर जी का चतुर्मास उसी वर्ष का वहीं सिवनी में हो गया। बस साथ लग गई मैं तो, दिन भर उनके पास जाना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सामायिक करना, थोड़े थोड़े संस्कार मिलने शुरू हो गए। अब ये संस्कार पूर्व जन्म के भी होंगे जो इतनी जल्दी यहाँ ग्रहण कर लिए। उसके बाद आचार्य विद्यासागर जी, उनसे पहले मैंने 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया। फिर आचार्य विद्यासागर जी का मैंने वहाँ सिवनी में पंच कल्याणक कराया, तो फिर उनसे 2 वर्ष का मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया जो आगे बढ़ाया। फिर आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज का चातुर्मास सिवनी में हुआ, और वहाँ पर आज एक ब्रह्मचारिणी सुलोचना दीदी थी, उनके संग में उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। और आप समझ गए ना कौन सी माता जी है। सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके साथ फिर रहना शुरू किया। मुक्तिभूषण माता जी ने कातंत्र रूप माला पढ़ानी शुरू की, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ रहते थे। माता जी ने मुझे और प्रेरणा दी, आगे बढ़ो, पूरा ब्रह्मचर्य व्रत लो। तो मैंने कहा अभी तो घर वाले मानेंगे नहीं, लेकिन साथ इतना अच्छा मिल गया और इतनी अच्छी प्रेरणा मिल गई कि मुझे घर छोड़ने में भी दिक्कत नहीं हुई। पूरा सहारा देकर घर का त्याग करवाया, संग में रखा, एक एक पग चलना सिखाया और मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ाया। अब 2 साल बाद माता जी ने, दीदी ने दीक्षा ले ली और आर्य सृष्टि भूषण बन गई। अब उसके बाद मेरे मन में भाव नहीं थे, क्योंकि मुझे भूख लगती थी। मैं भूखी नहीं रह सकती थी, कम से कम 2 टाइम तो चाहिए ही चाहिए। जिस दिन अष्टमी चतुर्दशी को मैं एक आसन करती थी, उस दिन माता जी से कहती थी, माता जी आप दूर चौके में मत जाना, मुझसे चला नहीं जाएगा। क्योंकि जिस दिन एक आसन होता था उसके दूसरे दिन बड़ा ऐसा लगता था जैसे शरीर में जान ही नहीं है, ऐसी हालत हो जाती थी। फिर इटावा में माता जी ने कहा तुम दीक्षा ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है।
बोले नहीं नहीं ले लो, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, माता जी ने कई बार कहा। फिर मुझे लगा कह रही हैं तो ले लो, जो होगा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा समाधि होगी। और तप करते यौवन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में तीनों तीनों गए न जान। जो होगा सो देखा जाएगा, माता जी कह रही हैं तो ले लो। शरीर की क्षमता नहीं थी, लेकिन माता जी की प्रेरणा से मैंने दीक्षा ली। और शायद माता जी इतनी प्रेरणा नहीं करती तो शायद मैं दीक्षा नहीं ले पाती। तो माता जी का बड़ा उपकार है कि माता जी की प्रेरणा से दीक्षा हुई और आज यहाँ तक पहुँच रही हूँ, यहाँ तक चल रही हूँ। 14 साल हम लोग साथ रहे। 14 वर्ष के पश्चात फिर हम लोगों को गुरु वर ने आज्ञा दी कि आप लोग अलग अलग विहार करें, अलग अलग प्रभावना करें, और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग, लेकिन समय समय पर हर कुछ समय के बाद में हम लोग मिल लेते हैं। और अभी भी बताऊं, यहां से जाने का 1% मन नहीं है मेरा। अरे 1% तो छोड़ो, 0% भी मन नहीं है मेरा यहाँ से जाने का। अब लेकिन वहाँ पर पंच कल्याणक हैं और वहाँ पर अभी थोड़ा सा काम आदि और बाकी है, और अभी नहीं निकलूंगी तो फिर और भी ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस समय को देखते हुए जाने का एक मजबूरी है मेरी, वरना मन बिल्कुल नहीं है जाने का। इसमें माता जी का वात्सल्य है और यहाँ भगवान जी का सानिध्य है। चिन्मयानंदी महाराज जी से पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन इतना अच्छा लगा, इतनी प्रेरणास्पद इनकी बातें हैं, इतने अच्छे इनके विचार हैं। बड़ा अच्छा लगा आज दर्शन करके महाराज जी के। और यहाँ महाराज जी इतनी उम्र में भी संयम साधना और इतने अच्छे से निभा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। एक सामान्य श्रावक इस उम्र में कैसे रहता है, आप स्वयं सोचो। और इस उम्र में आप संयम की साधना और अपने जीवन को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैन धर्म में साधुचर्या बहुत कठिन है। और जैन धर्म में ही क्या, संसार में जितने साधु हैं उन सबसे ज्यादा कठिन चर्या यदि किसी की है तो वो है दिगंबर जैन साधु की। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और तीर्थों में महावीर जी का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और महावीर जी के महावीर भगवान का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी तीर्थ यात्रा का। मैंने तो पूछा ही नहीं, मुझे पता आपको महत्व सुनना है। अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का, और आने वालों में गुना का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। चेहरे में नैना का, बोलने में बैना का, और आने वालों में मुरैना का। बीना, अच्छा। पेड़ में तना का, अनाज में चना का, और आने वालों में बीना का। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में आगरा का। हस्तनापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में हस्तनापुर का, और तीर्थों में जहाजपुर का। 12, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में बल्लभगढ़ का। पतेवर, पचेवर, बारात में बर का, शरीर में सर का, आने वालों में पचेवर का। लिखने में खत का, मकान की छत का, आने वालों में सोनीपत का। गर्मी में शिकंजी का, पैसों में पंजी का, और आने वालों में बनेड़िया जी का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में मुजफ्फरनगर का। किशनगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, आने वालों में जबलपुर का। सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। त्रियंचों में बिल्ली का,
शेखों में चिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने को दिल में पीर चाहिए। अणुबम्बों के इस ताक से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, कभी का देश मिट जाता जो ये अवशेष ना होते, ना पावन आत्मा होती, ना जीवित मंत्र होते, और कभी का देश जल जाता जो जीवित संत ना होते। पानी गंदा है फिर भी पीते जा रहे हैं, सुई में धागा नहीं फिर भी सीते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जीवन में सुख शांति नहीं फिर भी सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं, सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। सुबह से शाम तक, पल्ले से अर्थी तक और जन्म से मौत तक एक ही प्रयास रहता है कि सुख शांति मिले। लेकिन जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतने दुख के गर्त में गिर जाते हो, क्योंकि जिंदगी किसका नाम है? जिंदगी एक मौत के अंतिम प्रमाण पत्र का नाम है। कहां पहुंचते हो? धन कमा लो, पद कमा लो, पैसा कमा लो, परिवार बना लो, एक दिन सब मिलकर तुम्हें शमशान तक छोड़ाते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं और कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। लेकिन हमारे साधु महलों में भी नहीं रहते हैं, फुटपाथों पर भी नहीं रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। इसलिए हमेशा चिन्मय आनंद में रहा करते हैं। ध्यान रखना, जीवन में आप खाना खाते हो, कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाके मरा। क्योंकि खाकर भी बहुत लोग मरते हैं, भूखे कम लोग मरते हैं। लेकिन हम इंद्रियों को कौन सा भोजन देते हैं? इंद्रियों को गालियां देते हो कि दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप न याको, बिरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजिए या में सार यही है। आप बोलते हैं कि यह तन पाए महातप कीजिए, क्या कर रहे हो? लोग कहते हैं भोगी खाता है, मैंने कहा भोगी खा ही नहीं पाता है, भोगी सिर्फ कल्पना करता है, खाता कहाँ है? भोगी कमाता है, भोग कहाँ पाता है? सच्चा भोग तो योगी करते हैं जो अपनी इंद्रियों को समीचीन भोजन देते हैं। अभी आपने बहुत अच्छा माता जी से सुना कि हम कैसा भोजन खाते हैं। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और इससे ज्यादा बार खाएगा तो मौत जरूर होगी। हमारे आचार्यों ने कहा है कि रात्रि भोजन नहीं खाना। आप लोग सोचते थे रूढ़ी की बात है। ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग, दिन में अलसाए अलसाए से जी रहे हैं। क्योंकि हमारे आचार्यों का बहुत बड़ा सोच था कि तुम रात्रि में भोजन करोगे तो जो शक्ति तुम्हारी मस्तिष्क में जाना चाहिए वो शक्ति सारी पेट में पचाने में खर्च हो जाएगी। इसलिए आप देखिए रात्रि भोजन करने वाले सुबह अच्छे नहीं उठते, मरे मरे से उठते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा उनके मस्तिष्क में नहीं गई, जो कि पूरा कंट्रोल रूम था। और आप लोगों ने अभी सुना कि माता जी कहती है हमसे भूखा नहीं रह जाता था, हमने प्रेरणा दी, लेकिन प्रेरणा के बाद उन्होंने अपनी दिशा को सही तरफ मोड़ा, तो आज कितनी बड़ी महाशक्ति और एक महातीर्थ का उन्होंने उद्भव कर दिया, राजस्थान की पहचान बना दी। लेकिन ध्यान रखना, जब ये संगीता थी तब भी इन्होंने संगीत दिया जीवन को, और आज इन्होंने सस्ती बनकर पूरे जीवन को मंगलमय कर दिया। तो आप लोग भी अपने जीवन को यदि चाहते हैं कि मंगलमय हो, तो आप अपनी इंद्रियों को मंगलमय बनाइए, अपनी इंद्रियों को मंगलमय बनाइए। आपकी इंद्रियां आज बेलगाम घोड़ों की तरह है, जहां इंद्रियां चाहती हैं वहां तुम चले जाते हो, और यही चुनाव गड़बड़ हो जाता है। पहले घर का एक बुजुर्ग लड़की देखाता था, लड़की 1 नंबर की निकलती थी, आज पूरा खानदान देखा है लड़की 2 नंबर की निकलती। वो कहती तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। क्योंकि हमारी इंद्रियां चुनाव गलत करती हैं।
आंख कहती देखने में अच्छी है, लेकिन कान कहते उसकी आवाज अच्छी नहीं है। और कहते हैं, शब्द कहते हैं उसके शब्द अच्छे हैं, लेकिन दूसरी इंद्रिय कहती है हमको चाल अच्छी नहीं लगती है। और सब बगावत कर रहे हैं, इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आप इंद्रियों के कंट्रोल रखेंगे तो आप मालिक बन जाएंगे, त्यागी बन जाएंगे। और इंद्रियों की दास्ता करोगे तो अनादिकाल से आज तक यही दास्ता ने तुम्हारे जीवन के रास्ते को भटकाया है। तो अपने जीवन के रास्ते को चाहते हैं, गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। जब भी किसी से कहो मंदिर आया करो, पूजा किया करो, बोले अरे बुढ़ापे में कर लेंगे। हमने कहा जब भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, जब संतरा नींबू नजर आएगा, तब क्या परमात्मा नजर आएगा? ध्यान रखना, जब तक इंद्रियां देख सकती हैं तब तक तुम मंदिर नहीं आते हो। एक महिला मेरे पास आई और बोली माता जी मेरे आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं मंदिर आऊंगी। हमने कहा अभी आती कि नहीं? बोले अभी तो नहीं आती। मैंने कहा फूट जाएंगे, क्योंकि देखने में हूं, तू देखने की उम्र में नहीं देखा, अब फूटने की उम्र में घूस देने आई है। अरे तिजोरियां भरते हैं लोग उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस से मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। ध्यान रखना, तुम तिजोरियां भर लेना, लेकिन अपनी आत्मा की तिजोरी सद्गुणों से भर लेना। तुम 2 पैसे की चीज खरीदते हो तो पूछते हो कि काम की है या नहीं, लेकिन दिमाग में इतना कचड़ा, दुनिया का कचड़ा सिर्फ बाहर का नहीं होता है। इंद्रियां, गलत पोस्टर, गलत सीरियल, कितने आपकी आंखों के माध्यम से गलत जा रहा है, कानों के माध्यम से। आपके दिमाग में कोई कचड़ा नहीं डाले तो तुम्हें उस दिन चैन नहीं पड़ती है। बोले आज तो वो आई नहीं, आज उससे बात ही नहीं हुई। ये मोबाइल क्या है? 5 पाप का साधन है, लेकिन यदि इसको चलाना आता होगा तो आपकी आत्म साधना में भी काम पड़ जाएगा। क्योंकि आप प्रवचन सुने, आप बढ़िया से धार्मिक सीरियल आदि देखें तो आपके आत्म उत्थान में कारण बन जाएगा। तो आप लोग, एक ही बात है कि जिस प्रकार से ये तीर्थ आप लोगों ने, महावीर जी आए हो, महावीर जी आना पर्याप्त नहीं है, स्वयं को महावीर बनाना है। क्योंकि अरब में पीर, जापान में बुद्ध वीर कहते हैं, कोई नानक, कोई कबीर कहते हैं। जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं, जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा, माता जी वाकई में ब्रह्मचारिणी अवस्था में भी रही तो बहुत बहुत अच्छी, कहना चाहिए कि वास्तव में जो बहन का रोल होना चाहिए वो है। और आज भी हम लोगों का प्यार इतना है तो जिंदगी में तुम भी कभी माँ बाप से अलग हो जाओ। कभी कभी बहुएं आती हैं, बोले आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। मैंने कल की आई छोकरी जहर पैदा करती है, उसने 25 साल का तेरे आए बिना बड़ा कर दिया। इसलिए अपनी बेटियों को शिक्षा दो कि मंगल कलश बन के जाए, महाभारत करने नहीं जाए। अपने घरों को स्वर्ग बनाए, स्वर्ग बाहर से नहीं आता है। घर में जब कलेश होता है, लड़ाई होती है, ईर्ष्या होती है, छल कपट होता है, बंटवारा होता है तो नरक बन जाता है। और जब प्यार अपनत होता है, आप जिससे प्यार करते हैं उसको जिलाना चाहते हैं, उसको देना चाहते हैं, और जिससे दुश्मनी होती है उसकी मौत चाहते हैं। तो आपकी जिंदगी महोत्सव बने, मातम नहीं बने। और माता जी 30 दिन को रही हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि तीर्थ फले तो एक फल, संत फले फल 4, और जब मिलते हैं सतगुरु तीर्थ 1000। तो माता जी ने आपको जहाजपुर, वास्तव में जहाज की तरह तिरने के लिए तीर्थ दिया है। और बहुत अच्छी बात है, हम लोगों का प्यार इसी तरह से रहे, क्योंकि जिंदगी के आखिरी समय तक अपने सांसों में यादगार बनाए रखिए और इस जीवन के प्यार के धागों को अपने जीवन में पिरो के रखिए। तो आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और माता जी भी मिली, माता जी का इतना वात्सल्य प्रेम हम लोगों का आपस में है, ऐसा ही बना रहे। हमारे गुरुदेव, अभी माता जी अपने बारे में बता रही थी कि वास्तव में धर्मात्मा बहुत अच्छी पूजा पाठ करती थी। जब हम गए थे तब भी इनके अंदर धार्मिक संस्कार थे, लेकिन गुरुओं का प्रताप देखिए, मैं 18 साल तक मंदिर नहीं गई, मुझे जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन मेरा खुद किस्मती कहिए कि मुझे 2.5 साल की उम्र में पीछी और कमंडल हरि का सुपार स्मृति माता जी ने दिया था।
और जिस औरत ने गोद लिया था उसने कहा, माता जी ने कहा इस बच्ची को मुझे दे दो। उनने कहा ये अपनी माँ के 22 साल बाद पहली संतान है और इसकी माँ ने मुझे गोद इसलिए दिया है कि कुछ ऐसा प्रसंग आ गया था कि बच्चा फिर मर जाएगा, इसलिए इसको नहीं दे सकती हूँ। उस समय 2.5 साल की उम्र में गुरुदेव की प्रेरणा कहिए, मुझे माता जी ने पीछी और कमंडल दिया था। मुझे तो याद नहीं, घर के लोग बताते थे कि वो पीछी कमंडल हमने तुम्हें कभी नहीं दिखाया कि तुम साधु बन जाओगी। लेकिन सुपार्श्वती माता जी ने कहा था कि जिस दिन ये साधु के दर्शन कर लेगी उसी दिन दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। तो माता जी ने मेरा प्रसंग सुनाया, मुझे भी याद आया कि उन गुरुओं की कृपा ऐसी होती है कि आज उनके दिए हुए संस्कार 18 साल बाद एक दिन मंदिर गई और आज यहाँ हूँ। और गुरुदेव से माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सिद्ध शिला तक साथ ले जाना और हमारा और माता जी और महाराज जी सभी का ऐसा ही संयोग बना रहे कि हम लोग अंतिम लक्ष्य तक भी साथ जाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शांति धारा करने के बाद मेरा अनुभव ऐसा है कि इनकी प्रतिमा को मैं हमेशा इसी तरह देखते रहो, इतनी इसमें चमक है। मैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि आप यहाँ आकर जितनी भी जल्द इसका लाभ ले सके। और इस मूर्ति में एक अनोखी बात है जो कि मतलब मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर पाता। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का। और यहाँ का वातावरण आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एकदम शांतिमय हो गए। आपका मन में किसी प्रकार के विचार, शुद्धता और एकदम निराकार होकर आप इनके दर्शन कर सकते हैं। ये भावना के साथ आप सभी को जय जिनेंद्र। शिवव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा का दर्शन बड़ा अद्भुत है और निराला है, बड़ी मनहारी प्रतिमा है। तो यहाँ प्रतिमा से नज़र ही नहीं हटती, इतनी सुंदर, इतनी अतिशयकारी प्रतिमा है कि प्रतिमा को देखते ही जाओ फिर भी मन नहीं भरता। तो हम तो आज यहाँ धन्य हो गए हैं भगवान, आज आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए, अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो बड़े भाग्यशाली हम अपने आप को समझते हैं। और इसी तरह हमेशा हम आगे भी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आए। और आज मेरी यहाँ भावना बनी है, शायद ये आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो, यहाँ आकर सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने की। तो इतनी सुंदर प्रतिमा के दर्शन करके ऐसे भाव जगे हैं, तो शायद आपके आशीर्वाद से ये कार्य मेरा सफल हो, ऐसी प्रभु आपसे आज्ञा चाहते हैं। और सभी यहाँ के दर्शन जरूर करें, बड़ी अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुब्रतनाथ की जय, मुनि सुब्रतनाथ की जय, मुनि सुब्रतनाथ की जय, मुनि सुब्रत की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे,
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।